हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे एक्सकैट नेटवर्क की अब जो अपडेट निकल कर आई है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर बेसिकली प्ले एरिया सेक्शन का प्रपोज़ल दिया गया है यहाँ पर, और जिसमें अगर आप एक्सेप्ट करते हो प्रपोज़ल को तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगी। तो अब यहाँ पर कहा जाता है कि आपका जो एजिंग फ़ीचर निकाला गया था यहाँ पर कि भाई आपने अपनी NFT को एजिंग प्रोडक्ट वगैरह बाय करना होगा और उसकी एज वगैरह बढ़ानी होगी ताकि आपकी जो NFT है वो आपको अच्छी अर्निंग वगैरह दे सके। तो अब यहाँ पर काफ़ी टाइम तक ये प्रोसीजर चला था, 1-2 हफ्ते तक। उसके बाद जाके ये पॉज वगैरह में आ चुका था। फिर अब जो टीम प्रपोज़ल लेके आई है उसमें इस चीज़ को बिल्कुल ही रिमूव किया जा रहा है। अब बेसिकली प्रपोज़ल में इस एजिंग कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया गया है और कहा गया है कि एजिंग तो भाई हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वेस्टिंग रिवार्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपके जो रिवार्ड्स हैं डेली के वो वेस्टिंग के ऊपर रखा जाएगा और एक टाइम बाद वो आपको अलॉट होगा। सबसे पहले यहाँ पर 55% तक यहाँ पर लॉक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 20% का लॉक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 15%, फिर यहाँ पर 10% का रिवार्ड आपको लॉक देखने को मिलेगा। मतलब आपको अगर डेली के 1000 प्ले टोकन मिलते हैं तो वो एक टाइम तक आपको 450 प्ले टोकन तक डेली के मिलेंगे और रिमेनिंग जितना भी पार्ट होगा वो लॉक में पड़ा होगा, एक ड्यूरेशन के बाद आपको जाके अलॉट होगा। तो अब यहाँ पर वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट निकाला गया है, जिसके बाद आपके टोकन्स वगैरह जो हैं वो लॉक पड़े रहेंगे एक टाइम तक। उसके बाद जाके जब अनलॉक होगा तो आप उसको बेसिकली कलेक्ट कर सकते हो और चीज़ें वगैरह बाय कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो। सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लाते तो इससे भी आपकी जो अर्निंग थी डेली की उसके ऊपर अफेक्ट पड़ सकता था। तो हमने बस एजिंग का कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया, लेकिन यहाँ पर वेस्टेड का कॉन्सेप्ट जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अब बेसिकली टोकन्स जिनको पूरे मिलते थे अब आधे मिलेंगे और आधे आपको एक टाइम बाद मिलेंगे। तो अब यहाँ पर अपडेट की अगर बात की जाए तो अपडेट ये आपको 4 अक्टूबर को नज़र आएगी और ये जो प्रपोज़ल का ड्यूरेशन है ये नेक्स्ट 3 डेज़ तक चलेगा और 4 अक्टूबर को आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। अब इसके बाद बेसिकली बात की जाती है रेयर और लेजेंडरी, उनके लिए बेस रिवार्ड को इंक्रीज़ कर दिया गया है 4% तक। और इसके अलावा बाकी चेंजेस अगर आपको नज़र नहीं आएंगे कॉमन, स्टार्टर और बेसिक वालों के लिए। और अगर बात की जाए ये वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि स्टार्टर और बेसिक NFT वालों के लिए ये चीज़ फ्री है। मतलब इस पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह इम्प्लीमेंट नहीं होंगे इसके वेस्टिंग के। आपको 100% अर्निंग आपको मिलेगी और कोई लॉकिंग सिस्टम आपकी NFT के ऊपर नहीं होगा अगर आपकी NFT स्टार्टर या बेसिक में से है। इसके अलावा कॉमन और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसमें यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो अर्निंग है डेली की वो लॉक हो जाए रेयर और लेजेंडरी और कॉमन वालों के लिए। बाकी कहा यहाँ पर यही गया है कि स्टार्टर और बेसिक प्ले NFT हैं वो यहाँ पर लॉक के लिए नहीं होंगी। लॉक जितना भी होगा वो कॉमन, रेयर, लेजेंडरी के लिए यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पर बेस रिवार्ड वगैरह बढ़ा दिए गए रेयर और लेजेंडरी के लिए। 4% के अराउंड यहाँ पर बेस रिवार्ड इंक्रीज़ किया गया है और बेसिकली ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, रेयर लेजेंडरी वालों के लिए। और तो यहाँ पर बेसिकली अब इतना चेंज वगैरह नज़र नहीं आएगा टोकन्स में। टोकन्स आपको सेम मिलेंगे, मतलब जितने टोकन आप डेली कलेक्ट करते हो उतने ही मिलेंगे। बस यहाँ पर फ़र्क इस वजह से आएगा कि जिस NFT का लेवल वगैरह कम है एट्रीब्यूट्स में तो उस पर कोई ना कोई आपको चेंज वगैरह नज़र आएगा। बाय द टाइम अगर आपका लेवल अप होता है तो आपकी जो टोकन्स वगैरह हैं वो इंक्रीज़ भी होंगे। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए मार्केट प्लेस की तो यहाँ पर मार्केट प्लेस जो है अभी तक लॉक रहेगा और वीक 4 में कहा जा रहा है कि ये दोबारा से रिज्यूम कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक्सकैट की जो टीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिंटिंग करवाना चाहती है और बिना किसी सेल के। तो यहाँ पर सेल वगैरह का अभी प्रोसेस नहीं है NFT का, ये आपको वीक 4 में रिज्यूम किया जाएगा। जितना भी मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्टिंग वगैरह होगी, सेलिंग वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अभी पॉज कर दिया गया है, इसको अभी तक ये पॉज रखा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर आप जितनी भी बाइंग वगैरह करोगे तो वो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके का ड्रैग किया जा रहा है कि
बंदा जितनी भी NFT वगैरह बाय करे वो डायरेक्टली यहाँ से बाय करें इनके मिंटिंग ऑफिशियल मिंटिंग से। और इसके अलावा अगर देखा जाए मार्केट प्लेस को री इनेबल किया जाएगा वीक 4 के अंदर। तो इसके अलावा अगर देखा जाए सीज़न 1 में अंदर काफ़ी पॉज आपको देखने को मिला होगा कि अर्निंग वगैरह रुक गई थी। इस दौरान सीज़न 1 का कोई भी फ़ायदा वगैरह नज़र नहीं आया होगा। तो अब यहाँ पर बेसिकली सीज़न 1 को एक्सटेंड कर दिया गया है 23 अक्टूबर तक। अब 24 अक्टूबर के अराउंड यहाँ पर सीज़न 2 आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए सीज़न 2 की, तो सीज़न 2 में आपको कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बेसिकली कहा जाता है जितने भी NFT वगैरह के लेवल पुराने थे लाइक 10, यहाँ पर रेपुटेशन, एट्रीब्यूट वगैरह जितने भी लेवल वगैरह हैं, रेपुटेशन, स्टेमिना, स्पीड, लक वगैरह, तो बेसिकली यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भी एक अगर लेवल वो बिलो 10 होगा तो आपकी जो रिडक्शन होगी वो -14 के अराउंड होगी आपके डेली रिवार्ड में। तो डेली रिवार्ड में यहाँ पर रिडक्शन का ऑप्शन दिया गया है कि आप अगर अपनी NFT को अपग्रेड नहीं करते, लेवल अप नहीं करते, तो यहाँ पर आपको 14% की प्ले टोकन में रिडक्शन दिखेगी। तो अब यहाँ पर अगर किसी का NFT रेपुटेशन का लेवल यहाँ पर 10 है तो उसकी जो डिडक्शन होगी वो 0% होगी। अगर किसी का 11 है यहाँ पर रेपुटेशन तो उसकी जो अर्निंग में इंक्रीज़मेंट होगी वो 2.5% तक होगी। अगर किसी का 12 है तो यहाँ पर आपको 5% तक इंक्रीज़मेंट नज़र आएगी। अगर लेवल 13 है तो 7.5% तक यहाँ पर इंक्रीज़मेंट नज़र आएगी। अगर लेवल 14 है तो यहाँ पर 10% तक इंक्रीज़मेंट नज़र आएगी। अगर लेवल 15 है तो फिर 15% तक इंक्रीज़मेंट नज़र आएगी। तो अब 1 to 9 लेवल तक जितने भी रेपुटेशन वगैरह है उसका लेवल जो है 1 to 9 तक अगर है तो अर्निंग में -14% तक डिडक्शन नज़र आएगी डेली अर्निंग में। तो यहाँ पर अब जितने भी NFT हैं उनको अपनी NFT का लेवल इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, रेपुटेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। बाकी जितने भी इंक्रीज़मेंट वगैरह मैंने अभी तक देखी रैंडमली होती है, तो बूस्टर वगैरह लगा के आपको लेवल मैक्स करना होगा, वरना 14% की यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। और अगर आपका लेवल जो रेपुटेशन का लेवल है वो 10 के अराउंड है तो वो आपको यहाँ पर कोई भी डिडक्शन वगैरह नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा यहाँ पर न्यू चीज़ आ रही है वॉच पार्टीज़ के नाम से। तो यहाँ पर बेसिकली अभी तो इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा रीलॉन्च में, लेकिन ये जो आपको अपडेट वगैरह मिलेगी ये सीज़न 2 में आपको यहाँ पर नज़र आएगी, जिसमें बेसिकली आप जो अर्निंग है उसको इंक्रीज़ कर पाओगे। यहाँ पर अपना जितना भी रिवार्ड वगैरह है वो बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी किसी भी नेट होल्डर के साथ। और इसके अलावा काफ़ी न्यू है, ये चीज़ भी हो सकता है बाय वगैरह करना पड़ेगा, इतना डिटेल वगैरह में एक्सप्लेन नहीं है, बट यहाँ पर ये अपडेट भी आपको थोड़े टाइम में नज़र आएगी सीज़न 2 के अंदर। बाकी इसके अलावा यहाँ पर स्टेकिंग का भी कॉन्सेप्ट लेके आया जा रहा है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है आपको लॉन्च के बाद देखने को मिलेगा थोड़े टाइम बाद। बाकी इसके अलावा यहाँ पर एक नेट बैटल का कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जितने भी NFT हैं उनकी आपस में फ़ाइट होगी। अब ये बेसिकली फ़ाइट वगैरह वही जीतेगा जिसके एट्रीब्यूट वगैरह ज़्यादा होंगे। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो एट्रीब्यूट सिमिलर होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए, कम होंगे तो वो बेसिकली NFT वगैरह लूज़ कर देगा। अब इससे फ़ायदा जो होने वाला होगा, आप अपनी NFT का जो लेवल अप है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर कोई भी बंदा चाहता है कि उसको ज़्यादा XP वगैरह मिले और उसका लेवल काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो, तो यहाँ पर उसको इसमें पार्टिसिपेशन लेनी होगी नेट बैटल के अंदर। और अगर वो बैटल वगैरह जीत जाता है और नंबर ऑफ़ बैटल्स विनिंग उसकी ज़्यादा होती है तो उसको अच्छे खासे XPs वगैरह यहाँ पर दिए जाएंगे और प्ले टोकन वगैरह में इसको रिवार्ड वगैरह यहाँ पर मिलेगा। तो XPs के साथ यहाँ पर आपको रिवार्ड भी देखने को मिलेगा प्ले टोकन की सूरत में। बाकी इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपको बैटल NFT के लिए आपको बैटल टोकन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके बाद बेसिकली ये जो टोकन्स वगैरह होंगे बैटल टोकन आपकी एक तरीके से बैटल NFT की फ़ी वगैरह में काउंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बट यहाँ पर कहा गया है कि आपको बैटल टोकन भी नज़र आएंगे आपके जितने भी इन्वेंट्री सेक्शन है उसके अंदर, जहाँ पर आप बैटल टोकन को परचेज़ करोगे और फिर बैटल टोकन को पे करोगे एज आ गैस फ़ी। और इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए जितने भी लोग हैं अपनी NFT को, मतलब एक अकाउंट में कोई भी बंदा है वो चाहता है कि भाई मैं मैक्स NFT बाय कर रहा हूँ, और यहाँ पर अभी जो टोटल NFT अगर कोई बंदा होल्ड कर सकता है तो यहाँ पर 7 के अराउंड यहाँ पर मैक्स नेट्स हैं, और जिसके बाद उसको
उस होल्डिंग के बाद यहाँ पर एयर ड्रॉप वगैरह मिलेंगे। लाइक आपको यहाँ पर इंस्टेंट एक्सपीस वगैरह का बूस्टर वगैरह यहाँ पर दिया जा सकता है और कंज्यूमेबल्स वगैरह दिया जा सकता है, जिससे आपके NFT का लेवल अपग्रेड हो तेज़ी के साथ। अब यहाँ पर ये चीज़ इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी, लेकिन ये चीज़ अच्छी हो सकती है उन लोगों के लिए जिनके पास लेजेंडरी रेयर वगैरह है, तो यहाँ पर उनके लिए ये काफ़ी मैटर करेगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और चीज़, ये लोग एक और न्यू टेलीग्राम वगैरह बना रहे हैं जिसके ऊपर आप ज्वाइन वगैरह करोगे तो उसमें बेसिकली आपको एक जितनी भी चीज़ें हैं वो बेनिफिट वगैरह देंगी। आपस में जितने भी मेंबर्स वगैरह होंगे उनको कोई ना कोई बेनिफिट वहाँ पर दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए ये प्रपोज़ल कब एंड होगा, तो प्रपोज़ल जो एंड होगा अभी स्टार्ट है और ये एंड होगा 3 अक्टूबर को। उसके बाद 4 अक्टूबर को ये एक न्यू अपडेट अनाउंस कर देंगे और जिसमें काफ़ी सारे चेंजेस आपको नज़र आएंगे। अभी तक अगर बात की जाए तो 99% लोगों ने इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में इसकी वोटिंग हुई है और 0.8% कुछ यहाँ पर वोट ने रिजेक्ट किया है। तो ऑलमोस्ट ये एक्सेप्ट कर लिया गया है प्रपोज़ल जितना भी है और आपको 4 अक्टूबर को एक न्यू अपडेट देखने को मिलेगी इस प्रपोज़ल के बिहाफ। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे कवर करनी थी और मैंने ऑब्ज़र्व की थी, और इसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मुझे मिलती है मैं आपको साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।